नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार प्रगति यात्रा चल रही है और इस प्रगति यात्रा के हम जो भी कुछ घटित हो रहा है उसको आपको सिलसिलेवार ढंग से हम बताते आ रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो जिलों में प्रगति यात्रा पर थे, अरवल और जहानाबाद में। अरवल जिले में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11,686.77 लाख रुपए की सौगात दी। कुल 144 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री अरवल जिला के करपी प्रखंड स्थित ग्राम महावीरगंज में 380.37 लाख रुपए की लागत से स्लुइस गेट एवं पैन के जीर्णोद्धार कार्य का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने महावीरगंज स्लुइस गेट एवं पैन के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण भी किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पैन को जीर्णोद्धार का कार्य काफ़ी अच्छे ढंग से कराया जा रहा है। इसको और भी बेहतर ढंग से कराया जाए जिससे कि किसानों को पटवन में सहूलियत मिले। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो जिलों की यात्रा पर थे और इस दौरान मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं इस बात को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सब सुनने के लिए व्यग्र थे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस यात्रा के दौरान कौन सी ऐसी बात कहते हैं जिसका राजनीतिक मायने निकाला जाए। मीडिया की भी नज़र लगी हुई थी, वहीं राजनीतिक गलियारे में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा पर सबकी निगाह थी। मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का भी उन्होंने निरीक्षण किया और इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अरवल जिला के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहानाबाद भी गए। अरवल जिला में कराए गए कार्यों को लेकर के जो वहाँ की योजनाएं थी उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि जो भी आपकी मांगे हैं उससे संबंधित चीज़ें आप हमें बताइए और जल्दी ही उसका हम क्रियान्वयन कराएंगे। आप जानते हैं कि हम लोगों ने अरवल ज़िले के विकास का काफ़ी काम कराया है, कहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कुछ छूट गया हो, कमी रह गई हो तो उसे पूरा कराया जाएगा। आपसे आग्रह है कि आप उन चीज़ों को हमें बताएं। अरवल बस स्टैंड से जनकपुर धाम एमएससी आवास हेतु जो भी एसपी आवास के बगल की जो जगह है उसके पथ हैं उसको भी लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहाँ की सड़क के निर्माण के साथ साथ अरवल बाज़ार में जाम की समस्या से मुक्ति की बात की। ग्रामीण कार्य विभाग के अलावा अन्य कई विभागों के विषय में भी उन्होंने कहा। माली से एक रौजा भाया तुर्क तेलपा पथ पर का निर्माण किया जाएगा, इस पर भी उन्होंने अपनी बात की और इसके साथ साथ उन्होंने अरवल से गया एवं औरंगाबाद की दूरी कम हो जाएगी इस रोड के बनने के बाद, ये बातें भी कही। इसके साथ साथ अधिकारियों से उन्होंने मंत्रणा भी इस पर किया। कुर्था प्रखंड अंतर्गत सिनाने वियर एवं सिनाने नहर का पुनर्स्थापन कार्य किया जाएगा। इस बात को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने अपने संबंधित लोगों से बातचीत की और जल संसाधन मंत्री से इस पर विशेष जो है उनको तवज्जो देने की बात कही। कुर्था प्रखंड के अंतर्गत मिर्ज़ापुर से डकरा तक सड़क का निर्माण किया जाएगा, इसको लेकर के भी उन्होंने आवागमन की सुविधा हो इसके लिए ग्रामीणों की बात को माना। और इतना ही नहीं, अरवल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, इससे खेल को बढ़ावा मिलेगा। खेल विभाग के अधिकारियों को उन्होंने इसके लिए निर्देश भी दिया। अरवल जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा, इससे जिला स्तर पर प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न बड़े कार्यक्रमों में सुविधा होगी। साथ ही स्थानीय सामाजिक कला संगठनों और एवं कलाकारों को भी लाभ मिलेगा। कला संस्कृति से जुड़ा हुआ ये मामला था जिसको उन्होंने कला संस्कृति विभाग के अधिकारियों को के हवाले कर दिया। इसको यथाशीघ्र क्रियान्वित करने की बात भी कही। इसके साथ साथ उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ अरवल के कोरियम में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, इसको लेकर के भी उन्होंने उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने की बात कही। इसके साथ साथ आपको बताएं कि भवन निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ एक मामला भी सामने आया। अरवल जिले के अरवल, करपी एवं कुर्था कुल 3 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराए जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने की। इसके बाद मुख्यमंत्री जहानाबाद पहुंचे और जहानाबाद में भी उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि जहानाबाद के विकास के लिए जो भी चाहिए वो हम सब करेंगे। इससे पहले भी करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे। भले ही जहानाबाद के लोगों ने हमारे कैंडिडेट को नहीं जिताया हो, लेकिन जहानाबाद की जनता से हमारा उतना ही प्रेम है जितना पहले भी था। जहानाबाद के किसी भी समस्या का निदान करने के लिए कभी भी आप
हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं, त्वरित उसका निपटारा किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने अरवल मोड़ के नज़दीक राजा बाजार आरओबी का निर्माण किया जाएगा, इसकी बात कही। इसके निर्माण में जल जमाव एवं ट्रैफिक जाम की समस्या से शहरवासियों को मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं उस पर में भी कमी आएगी। ये बात कहते हुए इस कार्य को पथ निर्माण विभाग के द्वारा जल्दी ही कराए जाने की बात की। इसके साथ साथ ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े हुए NH 110 से SS कॉलेज जहानाबाद तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास, श्री कृष्ण महिला कॉलेज एवं अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों का आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे भी स्वीकृति दे दी। साथ ही इस पथ में पड़ने वाले एरोड्राम स्टेडियम में प्रस्तावित हेलीपैड से विशिष्ट अतिथियों के आगमन की भी सुविधा होगी। इसका भी उन्होंने विशेष ध्यान देने और इसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था कराने की बात कही। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से जुड़े हुए मामले को भी नीतीश कुमार ने उठाया। उन्होंने बराबर पर्यटन क्षेत्र का समग्र विकास किया जाएगा, इस बात को कहते हुए इस पर्यटन क्षेत्र में के समग्र विकास के लिए जो भी जरूरी होगा उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं विशेषकर श्रावण मास में लोग का आवागमन यहाँ होता है और उसके लिए सुविधा दी जाए। विश्राम गृह, रोशनी की व्यवस्था, शेड इत्यादि की जैसी सुविधाओं को यहाँ उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि पर्यटकों श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो और आसपास के लोगों के लिए रोजगार का बेहतर सृजन किया जा सके। खेल विभाग से जुड़े हुए मामले को लेकर के जहानाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराए जाने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की और इसके लिए खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, इस पर त्वरित कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही। भवन निर्माण विभाग से जुड़े हुए जहानाबाद में काको, घोसी एवं मखदूमपुर कुल 3 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराए जाने की बात भी उन्होंने कही। इसके साथ साथ आपको बता दें जहानाबाद जिले में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाए जाने को लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपयुक्त भूमि को चिन्हित करने की बात कही और इसके साथ साथ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के भी अपनी बात को रखा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक समीक्षा बैठक भी किया गया और उस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा। मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत धरहरा में 13.90 लाख रुपए लागत से निर्मित गांधी पार्क का लोकार्पण किया। लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री ने गांधी पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्य कराए जाने की बात उन्होंने की और निर्मित कुएं को देखा भी। मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाए गए बड़े तालाब का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके चारों तरफ सीढ़ी का निर्माण कराएं ताकि लोग इससे चारों तरफ घूम सकें और इसका आनंद उठा सकें। यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी बोटिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने काको प्रखंड के काजी सराय ग्राम में 103.76 लाख रुपए लागत से उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय का निर्मित भवन का भी फीता काट करके शिलान्यास और अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने विद्यालय का निरीक्षण भी किया और यहाँ छात्र छात्राओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, जो भी ज़रूरत हो मुझे सूचित जरूर करें। मुख्यमंत्री को वहाँ उपस्थित NCC के कैडेटों ने सलामी दी। मुख्यमंत्री ने फीता काटकर एवं शिलापट अनावरण कर 9.56 लाख रुपए लागत से खेल के मैदान का भी उद्घाटन किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने जहानाबाद शहर के राजा बाजार स्थित अंडरपास के पास प्रस्तावित ROB का स्थल निरीक्षण भी किया। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को NH 33 को NH 83 से जोड़ने वाले ROB के निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी भी दी। इसका चार्ट भी उन्होंने देखा। मुख्यमंत्री ने मलहचक में प्रस्तावित इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम सह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्थल निरीक्षण किया और इसके निर्माण कार्य में के मॉडल को देखते हुए उन्होंने इस पर अपनी राय भी दी। यानी कि सीधी तौर पे देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी लगातार प्रगति यात्रा के दौरान काफ़ी एक्टिव रहे। तस्वीरों में आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इस प्रगति यात्रा के दौरान और भी कई बातें कही। हालांकि राजनीतिक सवाल भी उनसे पूछे जाने की संभावनाएं थी, लेकिन इन सारे सवालों से वो बचते हुए दिखे। कोई भी राजनीतिक सवाल इस प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका जवाब नहीं दे रहे हैं और न ही किसी तरह का राजनीतिक कोई चर्चा हो रही है। एक बात तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सरकारी कार्यक्रम को जो प्रगति यात्रा के माध्यम से हो रहा है उसको सरकारी कार्यक्रम के तहत ही
इसका प्रयोग भी किया है और इसके राजनीतिक लाभ उठाने की जो बात कही जा रही थी, भले ही लाभ मिल जाए लेकिन कोई राजनीतिक चर्चा इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार के विकास के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने जीविका दीदी से भी बातचीत किया और उन्हें भी बेहतर से बेहतर काम करने और सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हर तरह का सहयोग सरकार आपको करेगी, आप अपने जीवन स्तर में सुधार लाइए और जो भी आवश्यकता महसूस हो बेहिचक हमसे बताएं। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट आए और आज के प्रगति यात्रा के दौरान जिन योजनाओं को लागू किया गया है या जो नई योजनाएं प्रस्तावित की गई है, अगले कैबिनेट में जिस तरह से हर बार पास कराया जाता है उसी तरह से अगले कैबिनेट में पास कराए जाने की उम्मीद भी जगी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। लगातार हम हर छोटी बड़ी घटना जो आपके राज्य में घटित हो रही हैं या देश दुनिया में हो रही हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।